आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं परवीन सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC PGT मैथमेटिक्स की भर्ती पर हुए कोर्ट केस के बारे में, जिसकी सुनवाई आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर हुई है। अब आप इसमें ये जरूर कहेंगे कि इसकी जो कोर्ट केस की सुनवाई होनी थी वो तो 15 मई को होनी थी, तो आज इस कोर्ट केस के अंदर कैसी सुनवाई हुई है? क्योंकि पिछली बार जो कोर्ट के अंदर डिवीजन बेंच के अंदर जो इस केस की डेट लगी थी उस पर जो बहस हुई थी, उसके बाद तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की साइट के ऊपर जो स्टेटस दिखाया जाता है उसमें 15 मई की डेट दिखाई गई है, यानी हियरिंग जो होनी थी वो 15 मई को होनी थी। तो फिर आज इस कोर्ट केस के अंदर कैसी सुनवाई हुई? तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रमिला की तरफ से जो वकील साहब हैं उन्होंने इस कोर्ट केस के अंदर 2 दिन पहले एक सीएम लगाई थी अर्जेंट में, और उस सीएम में यह कहा गया था कि जो इस भर्ती पर स्टे है उसको हटाया जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इस भर्ती पर स्टे ही नहीं है, तो प्रमिला कौन सी स्टे को हटवाने के लिए बात कर रही है? तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कोर्ट केस जितना आसान दिखाई देता है उतना नहीं है, बहुत पेचीदा ये कोर्ट केस है और जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती जा रही है ये केस और भी ज्यादा जटिल होता जा रहा है। और इसको डिटेल से समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले ही प्रमिला के वकील की तरफ से एक सीएम लगाई गई थी अर्जेंट में, जिसको लेकर के आज सुनवाई हुई है। और उस सुनवाई में ये कहा गया था कि जो सिंगल बेंच है हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में, जो सिंगल बेंच है उसमें एक जजमेंट आया था इस केस को लेकर के, प्रमिला वर्सेस HPSC केस को लेकर के, और उस जजमेंट में ये कहा गया था कि जो रिजल्ट निकाला गया है HPSC की तरफ से प्रीलिमिनरी पेपर का रिजल्ट, उसको अभी रिवाइज किया जाए और जो आगे की प्रोसेस है HPSC की उसको स्टे किया जाए। यानी कि जो जजमेंट आया था उसमें यही कहा गया था कि रिजल्ट को रिवाइज करके जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो पहली स्टेज पर ही दिया जाना चाहिए। तो उस जजमेंट को लेकर के HPSC गई थी डिवीजन बेंच में, और डिवीजन बेंच में भी आपको पता ही है कि डिवीजन बेंच ने यह कहा था कि जो ये जजमेंट आया है सिंगल बेंच का जजमेंट, इस पर स्टे कर दी जाए, यानी कि इसको अभी के लिए रोक लिया जाए, इसको लागू ना किया जाए और आगे जो प्रोसेस है वो HPSC कंटिन्यू कर सकती है। यानी HPSC अपनी प्रोसेस आगे बढ़ाए। तो HPSC ने ले भी लिया था सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और उसका रिजल्ट निकाल के इंटरव्यू की डेट भी अनाउंस कर दी थी। तो इसी को लेकर के एक सीएम लगाएगी कि जो ये जजमेंट था सिंगल बेंच का जजमेंट, जिसमें कहा गया था कि रिजल्ट को रिवाइज किया जाए और आगे की प्रोसेस को रोक के जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का वो यहीं दिया जाए पहली स्टेज पर। तो वकील ने ये कहा है, प्रमिला के वकील ने, कि ये जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, गलत ये नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट के अंदर ये बात कही है कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट होगा वो पहली स्टेज पर दिया जाना चाहिए। तो अब इस जजमेंट को, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी सही है, तो इसको अब लागू किया जाना चाहिए और इस पर जो स्टे की गई है, यानी जजमेंट जो स्टेट किया गया है, इसको अब हटाया जाना चाहिए और जजमेंट को लागू करके आगे की जो प्रोसेस है उसको रोका जाना चाहिए। ऐसा वकील की तरफ से इसमें बहस हुई है, काफी आज लंबी इसमें बहस भी हुई है, और जो नेक्स्ट डेट दी गई है वो 15 मई तक का समय दिया गया है HPSC को कि HPSC इसको लेकर के अपना जवाब 15 मई तक दाखिल करवाए कि स्टे क्यों नहीं हटाया जाए या स्टे हटाया जाए इसको लेकर के। यानी कि अब HPSC ने 15 मई को अपना इसको लेकर के जवाब दाखिल करना है। रही बात मैथमेटिक्स को लेकर के, तो मैथमेटिक्स के लिए मैं कहूंगा कि जो कैंडिडेट अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको एक स्पष्ट मैसेज देना चाहूंगा कि वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी ही करते रहें, यानी कि वो इस कोर्ट केस से अपना ध्यान हटा लें, अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें, क्योंकि यदि कुछ होगा तो वो 15 मई को होगा, तो 15 मई को देखा जाएगा जो भी होगा। और उम्मीद यही करते हैं कि आपके इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएं, आप सही से इंटरव्यू दें। तो आप इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करते रहिए, इंटरव्यू की तैयारी से अपना मन ना हटाएं, बल्कि इस केस से अपना मन हटा लें थोड़े दिन के लिए। जो होगा वो 15 मई को होगा। तो 15 मई को HPSC ने अपना जवाब दाखिल करना है इस कोर्ट केस को लेकर के, और जवाब क्या रहेगा उस दिन एक बड़ी अच्छी बहस हमें देखने को मिलेगी कोर्ट के अंदर, और क्या होता है आपको सारी जानकारी फिर से मैं लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स कर सकते हैं।